हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू इंग्लिश क्लास। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों को मेरी पुरानी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ उनको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। कल हम लोगों ने किया था कि हम कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने किए थे, यानी कि हमने नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाना था। हमारा टॉपिक अभी नाउन ही चल रहा है। हमने नाउन को बनाना है सिंगुलर और प्लूरल। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं। जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, जब हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो हम उसमें यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन। यानी कि आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है, सिंगुलर का मतलब हो जाएगा वन नाउन एंड प्लूरल का मतलब हो जाएगा मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। वो मैंने आप लोगों को बताया था कल कैसे। कल हमने इसके 3 रूल कर लिए थे, जिसमें हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो ये कहता है कि हम जनरली एस का यूज करते हैं किसी भी सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल बनाने के लिए। हम किसका यूज करते हैं? यूज ऑफ एस। यूज ऑफ एस। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बॉय, तो हम इसको जनरली चेंज कर देंगे ऐसे लगा के, ऐसे ही हो जाएगा कार, इसको हम कर देंगे कार्स। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रूल। जो हमारा सेकंड रूल है वो हमने देखा था कि हमने कहाँ पे ईएस लगाना है। हमने कहाँ पे ईएस लगाना है, यानी कि यूज ऑफ ईएस। इन चीज़ों का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसकी प्लूरल फॉर्म बना सकें। तो हमने ईएस का यूज़ देखना है कहाँ पे करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे कुछ शब्द हैं, जैसे कि हमारे पास हो जाएगा एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड। इन जिन वर्ड्स के लास्ट में ये अक्षर आएंगे हम उनके पीछे लगाएंगे ईएस। हम उनके पीछे लगाएंगे ईएस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। वो कैसे? इसका हम 2-3 एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बस, अगर मुझे बस को प्लूरल बनाना है, मतलब एक से ज़्यादा बसेस हैं, तो हम यूज़ करेंगे BUSES, यानी कि हमने बस को प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे लगाया ईएस। इसी तरीके से अगर मैं आपको देखूँ तो आप देखो क्लास। क्लास, अगर हमने क्लास को प्लूरल बनाना है, यानी कि हमने बताना है कि बहुत सारी क्लासेस हैं, तो भी हम इसके पीछे ईएस लगाएंगे, CLASSES। एक हमने ये रूल देखा था कल, और एक हमने रूल देखा था कि हमने कहाँ पे IES का यूज करना है। हमने रूल नंबर 3 जो देखा था वो देखा था कि हमने यूज ऑफ IES, हमने IES का यूज कहाँ पे करना है। अगर आप इसको Y से कनेक्ट करके समझिए। जिन भी अक्षर के लास्ट में हमारे पास Y आएगा, जिनके बाद में हमारे पास Y आएगा, उनके पीछे हमने लगाना है IES, उसको प्लूरल बनाने के लिए। वो कैसे? जैसे कि हम देखते हैं बेबी के पीछे Y है, ये तो हो गया एक बेबी, लेकिन मुझे दिखाना है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं उनके पीछे क्या लगाऊंगी? बेबीज। वाई को हम यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे IES। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है, हम देखते हैं स्टोरी। मैंने देखा कि एक कहानी है, कोई हमने कहानी पढ़ी कोई, लेकिन मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी। अगर मैं स्टोरी को प्लूरल बनाना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वाई को कट करके IES। ठीक है। लेकिन वाई ने बोला था कि मैं तो अपने साथ एस भी लूंगा, तो फिर हमने इसको दे दिया कि अगर वाई के बाद अगर वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, अगर वाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हम यूज करेंगे
IES का। अगर Y से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यूज करेंगे IES का। लेकिन अगर Y से पहले, हम यही कर लेते हैं इसको भी, अगर Y से पहले हमारे पास है वोवल, वोवल जैसे कि हमारे AEIOU, अगर हमारे Y से पहले वोवल है तो हम यूज करेंगे इसके पीछे S का, हम यूज करेंगे S का। आप यहाँ देखिए, जैसे कि बॉय, जैसे कि बॉय, इसके एंड में Y है, लेकिन इससे पहले कौन सी साउंड है, वोवल साउंड है, O की साउंड है। तो अगर मुझे बताना है कि एक बॉय है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत सारे बॉयज हैं तो मैं इसके पीछे IES का यूज नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे यूज करूंगी किसका, S का, इसको प्लूरल बनाने के लिए। मैं किसका यूज करूंगी, S का, इसको प्लूरल बनाने के लिए। तो ये हमने रूल करे थे कल 3। आज हम बढ़ते हैं इसी के जो बाकी रूल्स हैं उनकी तरफ। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 4 है, जो हमारा रूल नंबर 4 है, वो क्या कहता है कि वर्ड के लास्ट में F है या फिर FE है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में F या FE है तो मैं उसको प्लूरल बनाने के लिए इसके पीछे क्या यूज करूंगा, VES। क्या यूज करेंगे हम, VES। यानी कि हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में F और FE है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसके पीछे यूज करेंगे VES का। अब देखते हैं कैसे, जैसे कि मैं लेती हूँ एक अक्षर, एक वर्ड लीव, क्या लेती हूँ मैं, लीव, इसके पीछे F है ना, अगर मैं इसको प्लूरल बनाना चाहूंगी, लीफ का मतलब होता है पत्ती, ये तो एक पत्ती, अगर मैं इसको बताना चाहूंगी बहुत सारी पत्तियां हैं तो मैं यूज करूंगी लीव्स का, किसका, लीव्स का, यानी कि सिंगुलर फॉर्म होगी लीफ, प्लूरल फॉर्म होगी लीव्स। इसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ नाइफ, अगर मैंने बोला नाइफ, इसके पीछे आ गया FE, अब मुझे इसको भी प्लूरल बनाना है तो मैं इसकी जगह यूज करूंगी, ये इनको हम कट कर देंगे प्लूरल बनाते समय, इनकी जगह ये आ जाएंगे। अगर FE है तो यहाँ पे भी मैं इसको प्लूरल बनाने के लिए यूज करूंगी VES का, ये बन जाएंगे नाइफ्स, ये बन जाएंगे नाइफ्स। लेकिन ना यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मान हम इस रूल में एक तरीके की एक्सेप्शन है, यानी कि हर जगह ये यूज नहीं होता, हर जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। कई F ऐसे होते हैं जो अपने से बाद में S लगा के भी वो बना लेते हैं प्लूरल। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं, यानी कि इसमें हम S का यूज भी कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे कि अगर मैंने यूज किया शब्द रूफ, अगर ये रूफ है, अगर मैं इसको प्लूरल बना चाहती हूँ तो मैं रूफ थोड़ी बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी रूफ्स, रूफ का मतलब होता है छत। यहाँ एक तरीके की एक्सेप्शन है कि S लेके भी प्लूरल बनाएगा, जरूरी नहीं कि अगर पीछे F हो तो हमने हमेशा VES लगाना है, हम अकेला S लगा के भी इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ चीफ, अगर मैंने चीफ वर्ड यूज किया मेरे को, तो मैं इसके पीछे VES चीफ्स थोड़ी लगाऊंगी, ये तो सुनने में अटपटा सा लग रहा है, मैं इसके पीछे सिंपली S यूज कर दूंगी, चीफ्स, ठीक है। ये है हमारा फोर्थ रूल ने क्या बोला कि अगर मेरे पीछे F और FE है तो मैं अपने साथ क्या लूंगा, VES, इसको प्लूरल बनाने के लिए। हमने देखा लीव का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आ गई, यानी कि यहाँ पे इसने बोला कि मैं तो S भी लूंगा, तो फिर इसने कुछ अक्षर के साथ इसने अपनी मर्जी से इसने S भी ले रखा है अपने साथ, ठीक है। जो हमारा रूल नंबर 5 है वो हमसे क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के आखिर में O हो, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में O हो तो इसके साथ आप यूज करो ES, मुझे प्लूरल बनाने के लिए उसने बोला कि अगर किसी वर्ड के एंड में O हो तो आप यूज करो प्लूरल बनाने के लिए ES का। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं पोटैटो, जैसे कि हम बोलते हैं पोटैटो, ये होगा हमारा एक आलू। अगर हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसके पीछे यूज करेंगे ES का, पोटैटोज, ठीक है। इसी तरीके से हमारा टोमेटो हो जाएगा, टोमेटो को भी अगर हमने प्लूरल बनाना है तो हम इसके पीछे भी लगाएंगे ES। इसी तरीके से
लेकिन ये हो गया हमारा, जैसे कि हीरो हो गया, हीरो भी अपने साथ है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम करेंगे यूज हीरोज। लेकिन यह भी बोल रहा है कि मुझे एक्सेप्शन चाहिए, तो इसने भी अपने साथ एक एक्सेप्शन ले ली कि मैं भी, अगर एफ अपने साथ एस ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो ओ ने भी बोला मैं भी अपने साथ एस लेके प्लूरल बनाऊंगा। इसने भी बोला मैं भी अपने साथ एस लेके प्लूरल बनाऊंगा। जैसे कि हम यूज इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा फोटो, जैसे कि हो जाएगा फोटो। अगर हमने फोटो का प्लूरल बनाना है तो हम इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे, हम इसके पीछे लगाएंगे एस, हम इसके पीछे लगाएंगे एस। तो ये इसमें एक तरीके की एक्सेप्शन है। इसी तरीके से हमारा हो गया पियानो, यहाँ पे भी हम इसके पीछे यूज करेंगे एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। चलिए आज हमने जो इसके 2 रूल करे हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। हम इसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसके जो नेक्स्ट रूल है उन पे बढ़ेंगे। वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि रूल नंबर 1 क्या कहते हैं कि मुझे अपने साथ क्या चाहिए, एस चाहिए प्लूरल बनाने के लिए। हम कर रहे हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलें। अगर हमारे पास कोई भी नॉर्मल है, हम जनरली किस चीज़ का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, एस या ई एस का। तो नॉर्मल चीज़ों में क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। जिन चीज़ों के साथ कुछ नहीं लग रहा उनके साथ आप एस लगा लो, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 कहता है कि हमें ई एस कहाँ पे लगाना है। तो जिन वर्ड्स के आखिर में हमारे पास एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड आएगा, उनके साथ हमने लगाना है ई एस, इसको प्लूरल बनाने के लिए। रूल नंबर 3 ने बोला कि कहाँ पे हमने आई ई एस यूज करना है। तो वाई ने बोला कि मेरे साथ यूज करो, तो हमने वाई के साथ यूज कर लिया। तो वाई ने बोला कि जहाँ पे मेरे साथ कॉन्सोनेंट साउंड होंगी, जहाँ पे मेरे साथ कॉन्सोनेंट साउंड होंगे, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ये सब होंगी, मतलब जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितनी भी साउंड है उन सबके साथ मैं लूँगा अपने साथ आई एस। जैसे कि बेबी का बेबी, स्टोरी का स्टोरी। लेकिन वाई ने बोला कि मुझे भी एस चाहिए, तो फिर हमने उसको बोला कि अगर तुझसे पहले वोवल आए, अगर तुझसे पहले वोवल आए तो तू अपने साथ एस लगा लियो, तो तू अपने साथ एस लगा लियो। हमारा रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के आखिर में एफ और एफ ई हो, अगर किसी भी वर्ड के आखिर में एफ और एफ ई हो, तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे बी ई एस का, उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि लीव का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइव्स हो गया। इसने भी बोला मैं भी एस लूँगा अपने साथ, तो हमने बोला तेरा जो मन करे तो अपने साथ एस लगा लियो। यानी कि इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है कि हम कहीं जगह एफ और एफ ई हो तो भी हम उसके पीछे एस लगाते हैं। जैसे कि ये हो गया रूफ, रूफ्स हो गया, चीफ का चीफ्स हो गया। रूल नंबर 5 कहते हैं जिन वर्ड्स के आखिर में ओ हो वो अपने साथ ई एस लेंगे, जिस भी वर्ड के आखिर में ओ हो वो अपने साथ ई एस लेंगे। जैसे कि पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन आ गया, इसने बोला कि मैं भी एस लूँगा, तो हमने इसको भी बोल दिया कि तू भी अपने आप को प्लूरल बनाने के लिए अपने साथ एस लगा सकता है। तो ये हैं 2 हमारे एक्सेप्शन केस। इसके अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप लोगों को इसके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करना होगा जितने आप कर सकें, ठीक है। ये था इसके जो 5 रूल हो गए। अब हम करते हैं इसके जो और रूल्स हैं। चलिए अब हम करते हैं जो हमारे बाकी के 3 रूल बचे हैं, वो जो हमारा रूल नंबर 6 है, जो हमारा रूल नंबर 6 है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। वो क्या कहता है कि कुछ यानी कि इरेगुलर प्लूरल्स हैं हमारे पास। रूल नंबर 6 में कुछ इरेगुलर प्लूरल्स हैं। इरेगुलर प्लूरल्स वो प्लूरल्स हैं जो ना अपने साथ एस लेंगे, ना ई एस लेंगे, ना आई एस लेंगे। वो सिर्फ ऐसे ही वो अपना प्लूरल इरेगुलर तरीके से बढ़ाएंगे। वो कैसे, हम इसके एग्जांपल्स देख के समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हो जाएगा मैन, जो ये वाला ए वाला मैन है ना, ये सिंगुलर है, ठीक है। हम इसका यूज़ करते हैं किसी सिंगल मैन के लिए। लेकिन जहाँ पे हमने यूज़ कर लिया एम ई एन, जहाँ पे ए की जगह हमने यूज़ किया
ई का, वहाँ पे ये बन गया प्लूरल, वहाँ पे क्या बन गया प्लूरल। तो ये इरेगुलर पे अब तक तो हम देख रहे थे कि एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, कहाँ वी ई एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, ये है इसका इरेगुलर पेयर। इसी तरीके से अगर हम देखें वुमेन, ये हो जाएगी हमारे पास वुमेन, इसके साथ ए है तो ये हो जाएगी सिंगुलर। लेकिन अगर हमने इसको प्लूरल बनाना है तो हम इसकी जगह यूज़ करेंगे अपना ए का, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास है माउस, चूहा, अगर हमें चूहे का प्लूरल बनाना है तो हम यूज़ करेंगे माइस, हम यूज़ करेंगे माइस। एक वर्ड है हमारे पास गूज, एक वर्ड है हमारे पास गूज, अगर हमने इसका प्लूरल बनाना है तो हम यूज़ करेंगे गीज, हम यूज़ करेंगे। हमारे पास कुछ इनरेगुलर प्लूरल्स हैं, ठीक। हमारा इसका रूल नंबर 7 है, वो क्या बोलता है, जो हमारा इसका रूल नंबर 7 है वो बोलता है कि मैं तो अपने सिंगुलर को भी, जो हमारा इसका रूल नंबर 7 है वो बोलता है कि मैं तो अपने सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी, मैं अपने सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी दोनों को इक्वल रखूंगा, यानी कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो सिंगुलर में वही रहूंगा और प्लूरल में वही रहूंगा। तो इसने, चलो हमने बोला तेरी मर्जी तुझे जो रखना है रख ले, तो इनमें हो जाएगी हमारे पास शीप, जिसको हम भेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसके पीछे हम शीप्स नहीं लगाएंगे, जो इसका शीप है यही प्लूरल होगा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा डियर, इसके साथ भी हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म भी यही होएगी, इसकी प्लूरल फॉर्म भी यही होएगी, जैसे कि शीप का शीप, डी, और एक इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास फिश, फिश का प्लूरल भी फिश होएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट होएगा। वैसे रूल नहीं है ये, इनके हम इसको ना पार्ट्स, इसके पार्ट्स कह सकते हैं, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल हो गए हमारे पास, ठीक है। हमने सिंगुलर से कैसे प्लूरल में बदलना है, जो हमारे पहले मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए हैं, हमारे 5 रूल बताए हैं, वो सभी है कि हमने कैसे उनको चेंज करना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ना कुछ इरेगुलर प्लूरल्स भी हैं, जो मतलब जो अलग ही तरीके से चेंज होते हैं, जैसे कि इसने अपने साथ ही लगा के प्लूरल बना लिया, इसने भी अपने साथ ही लगा के प्लूरल बना लिया। माउस ने क्या किया, इसने अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, अपने साथ माइस लगा के प्लूरल बना लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके काइंड्स हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। यानी कि उसके बाद जैसे कि हमारा ये रूल नंबर नहीं, आप इसे कह सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये बोल रहा है कि मैं तो ना सिंगुलर में बदलूंगा ना प्लूरल में, मैं तो सभी को एक बराबरी रखूंगा, मैं तो सिंगुलर में भी सेम रहूंगा और मैं प्लूरल में भी सेम रहूंगा, ठीक है। तो फिर हमने बोला तेरी मर्जी, तो इसमें जैसे कि शिप, ये भी यही इसकी प्लूरल फॉर्म है, यही इसकी सिंगुलर फॉर्म है। अगर हम इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं बोल रही हूँ शिप इज ग्रेजिंग, शिप इज ग्रेजिंग यानी कि जो शिप है, शिप चल रही है, शिप इज ग्रेजिंग, और मैं बोल रही हूँ 5 sheep are grazing, 5 sheep are grazing, मैंने ships नहीं लगाया, 5 sheep, सॉरी 5 sheep, मैं बोल रही हूँ 5 sheep are grazing। यहाँ पे देखो मैंने शीप के पीछे SES नहीं लगाया, ये अपने आप में ही इसकी प्लूरल फॉर्म है। अब देखो यह तो ये एक आपको देखने में एक रहेगी, लेकिन मैंने इसके पीछे यूज किया है आ, यहाँ से पता चलेगा ये प्लूरल है। अब ये हो गया हमारे पास, इरेगुलर प्लूरल्स भी देख लिए, जो नहीं चेंज होते वो भी देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास नाउन है जो अनकाउंटेबल है, ठीक है। हमने नाउन नंबर देख लिया, ठीक है, नाउन नंबर हमने देख लिया, कुछ सिंगुलर होंगे कुछ प्लूरल होंगे, ठीक है, या तो एक या एक से ज़्यादा। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे भी नाउन है जो अनकाउंटेबल है, कुछ हमारे पास ऐसे भी नाउन है जो कैसे हैं, अनकाउंटेबल है, हम उनको गिन नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एक पार्ट हम ये भी बना लेते हैं, इसका एक पार्ट हो जाएगा हमारे पास
हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें हमारे पास हो जाएगा वाटर। हम वाटर को गिन थोड़ी सकते हैं कि वाटर कितना है, ठीक है। मिल्क, हम मिल्क को गिन भी नहीं सकते वो कितना है। हम राइस को भी नहीं गिन सकते वो कितने राइस है, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी के एडवाइस को भी नहीं गिन सकते। अगर कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो हम ये थोड़ी बोल देंगे उसने मुझे 2 सलाह दी, उसने मुझे 3 सलाह दी, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी है उसमें भी नहीं, हम ये भी हमारे पास, हम इसको गिन नहीं सकते। इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे कि फर्नीचर हो गया, हम फर्नीचर को भी नहीं गिन सकते। हम पीसेज ऑफ फर्नीचर गिन सकते हैं, लेकिन हम फर्नीचर को नहीं गिन सकते, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है, आप अपने दिमाग में अब एक इमेज बनाइए, ठीक है। हमने अब तक क्या किया है अपने इंग्लिश ग्रामर में, हमने सबसे पहले स्टार्ट किए नाउन कितने टाइप्स के थे, 5 टाइप्स ऑफ नाउन थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारे 5 टाइप ऑफ नाउन थे, जिसमें से हमने एक करके सभी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे नाउन को हम 2 कैटेगरी में और बांटते हैं। एक तो हम उसको नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको 2 कैटेगरी में बांटेंगे, या तो नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। नाउन सिंगुलर है तो हम एक नाउन की बात करेंगे, ठीक है। नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, वो मैंने आपको बताई थी नाउन की डेफिनेशन। अगर मेरे पास कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, या तो नाउन एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे, तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। तो ठीक है, हमने कुछ रूल्स देखे कि कैसे हमने सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है, ठीक है। जैसे कि और हम उसी तरीके से प्लूरल को भी सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूल पता है। सबसे मेन बात है हमने उसमें एस लगा देना है, जिसको लगभग हमने ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, एस लगा के किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या लगाओ, एस। अगर हमारे कुछ वर्ड्स थे जिनके पीछे था एस, डबल एस, सी एच, एक्स और जेड, ठीक है। इन्होंने बोला भाई हम तो अपने साथ ई एस ही लेंगे, तो हमने बोला ले लो तुम अपने साथ ई एस, ठीक है। ये हो गया। फिर हमें बाई आई ई एस की, आप आई ई एस को लगा के किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाएंगे तो आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है वाई को। आप वाई के पीछे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप वाई को हटा के सीधा वहाँ पे लगा दो आई ई एस। जैसे कि बेबी में मैंने वाई को हटा के सीधा उसको बेबीज बना दिया, लेकिन वाई बोला मैं भी एस लूँगा, तो हमने बोला ठीक है सभी ले रहे हैं तो भी ले ले। तो वाई के बाद अगर वाई से पहले हमारे पास कोई वोवल हो तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे एस का, जैसे कि बॉय का बनाएंगे हम बॉयज़। इसी तरीके से हमने देखा एफ और एफ ई को। अगर हमारे पास एफ है और एफ ई है किसी वर्ड के लास्ट में, तो हम उसको हटा के बना देंगे उसका वी ई एस। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि हम कहीं कहीं एस का भी यूज़ करते हैं। जो हमारा 5th रूल था वो था ओ। जिस वर्ड्स के आखिर में ओ हो वो अपने साथ बोल रहे हैं, हम अपने साथ लेंगे ई एस, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा पोटैटो को, टमाटो को ये अपने साथ ले रहे थे ई एस, हीरोज़ को। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस आ गया, इसने बोला मैं कुछ जगह एस भी लूँगा, तो जैसे कि इसमें हम कई जगह यूज़ करते हैं एस का, जैसे कि फोटो जैसे कि फोटो का बन गया फोटोज़, पियानो का बन गया पियानोस, ठीक है। यहाँ तक थे रूल सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदले। उसके बाद अगर आपको पूछेंगे प्लूरल में कितने टाइप के होंगे, अपने दिमाग में इमेज बनाओ ना प्लूरल कितने टाइप के। हमने अभी तक देखा प्लूरल कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो है ठीक है सिंगुलर से प्लूरल है यानी कि नॉर्मल, लेकिन कुछ इरेगुलर प्लूरल है, कुछ इरेगुलर प्लूरल है जो अपनी मर्जी से अपने वो कर रहे हैं। ये हमने देखे जैसे कि मैन का मैन बन गया, वुमेन गीज, ये सब देखे हमने, ठीक है। लेकिन कुछ जमी ज़िद्दी, कुछ बिल्कुल ही ज़िद्दी बोल रहे हम तो चेंज ही नहीं होंगे, हम तो सिंगुलर में भी सेम रहेंगे प्लूरल में भी सेम रहेंगे, तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते ना। हमने बोला रहो तुम्हारी मर्जी। जैसे आजकल होते हैं ना जिद्दी बच्चे मानते नहीं बात को, तो हम कहते हैं रह भी तुम जिस तरह रहना। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो हमेशा ही सेम रहेंगे, वो हमेशा इक्वल रहेंगे। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे जैसे कि शीप, यहाँ भी शीप रहा, डियर प्लूरल में भी डियर रहा, फिश प्लूरल में भी फिश रहा, एयरक्राफ्ट प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट रहा। यहाँ तक तो बात होगी उन प्लूरल्स की जिनको हम गिन सकते हैं भी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने हैं, ठीक है।
कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी तो है हमारे पास, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स भी तो है हमारे पास जिनको हम गिन नहीं सकते कि 1 है, 2 है, 3 है। वाटर है, क्या आप वाटर की बूंदों को हाथ पे लेके गिन सकते हो कि वाटर? आप भी देखिए कि अगर आप वाटर के एक ड्रॉप को भी लोगे तो उसके अंदर से भी कितने वो निकल जाएंगे, पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मिल्क को भी नहीं ऐसे गिन सकते। गिनने का मतलब ये नहीं 1 2 3, हम इसको ऐसे थोड़ी गिन सकते हैं। इसी तरीके से हमारे राइस हो गए, हम इनको तोड़ सकते हैं, गिन नहीं सकते। ऐसी हमारी एडवाइस होगी। अगर कोई हमें एडवाइस दे रहा है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे उसने मुझे 1 सलाह दी, उसने मुझे 2 सलाह दी। अगर हम जैसे भी नॉर्मल से हम बोलते हैं यार उसने मुझे 5 सलाह दी, हम ऐसा नहीं बोलते ना किसी को, हम बोलते हैं कि उसने मुझे ये सलाह दी थी, ठीक है। तो इसलिए एडवाइस भी हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है, हम उसको गिन नहीं सकते। इंफॉर्मेशन भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो होते हैं हमारे हमेशा ही सिंगुलर, वो होते हैं हमारे पास हमेशा ही सिंगुलर। जैसे कि अब हम इनका यूज़ किसी सेंटेंस में किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं इसको। जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो हम वाटर को थोड़ी गिन सकते हैं कि कितना वाटर है। तो अगर हम देखें, इसका सेंटेंस बना के देखते हैं, वाटर इज एसेंशियल। वाटर इज एसेंशियल, वाटर इज एसेंशियल। तो वाटर को मैंने सिंगुलर यूज़ किया और इसके साथ मैंने वर्ब भी यूज़ की सिंगुलर। तो यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन हैं ये सारे ये होंगे हमारे हमेशा ही सिंगुलर, ये होंगे हमारे हमेशा ही सिंगुलर। जैसे कि हम मिल्क को देखें तो मिल्क में भी हो देते हैं मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ही एडवाइस। वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, यूज़ ही हम इसको सिंगुलर फॉर्म में ही करते हैं। जैसे कि वाटर इज़ एसेंशियल एंड मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मैंने यहाँ पे इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई है। अब तो चलिए, आज ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। एक तरीके से हमने आज कंप्लीट किया है हमारा नाउन नंबर, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, कहाँ पे वो सिंगुलर होएगा, कहाँ पे प्लूरल होएगा, हमने कहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल बनाना है, कहाँ पे प्लूरल को सिंगुलर बनाना है और कैसे बनाना है, हमने ये सब सीख लिया इसमें। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, शायद कुछ इम्पोर्टेंट या कुछ नॉलेज आपकी नॉलेज के लिए अच्छा ज़रूर होगा। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।